जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने भर भर के इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं और उसमें से एक या दो कमेंट ही ऐसा है जो कोई बात नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि मैं उसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकती, जिस हिसाब से आप लोगों ने जितना प्यार दिया। क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया इसलिए कि आप लोग भी जागृत हो और उस चीज़ को करो। हो सकता है कि आपकी भी लाइफ चेंज हो, आपकी भी किस्मत बदले। क्योंकि कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो हमको बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या थे और कब क्या क्या से क्या हो गए, है ना। तो वो गलतियां हम लोगों की ही होती है, ऐसा नहीं है। हम लोग ऊपर वालों को दोष देते हैं कि ऊपर वाले ने हमको ऐसे से ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं है। कुछ गलतियां होती है, ये विश्वास मानिए, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे द्वारा ही हो जाती हैं। इस वजह से ही इन कठिनाइयों का या मुसीबतों का सामना करना हम लोगों को पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने विष्णु सहस्त्रनाम में वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, इसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम में आपके जितने भी कमेंट आए हैं उन सब का एक एक करके हम आपको जवाब देने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा। क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो ना तो मतलब दिल खुश हो जाता है, लगता है कि हाँ ठीक है, ये मेरे अपने लोग हैं, कहीं ना कहीं अपनापन महसूस होता है। तो इसलिए जरूर से जरूर जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूला करो। और इससे मुझे भी पता चलता है कि कौन से लोग हैं जो हमें रेगुलर देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप जान लेते हैं कि आप लोग की कितनी भी समस्याएं जो भी चली आ रही हैं, समस्याएं बहुत परेशान हैं आप लोग इस पाठ को करने के लिए या आप नहीं कर पा रहे हैं। आज यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी ये सब मैं शेयर करूंगी और यहाँ जितनी भी आपको बातें बताऊंगी ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, किसी का कोई भी देखा हुआ नहीं है, सब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि विष्णु सहस्त्रनाम कैसे काम किया मेरे ऊपर, कैसे करता है और किस तरीके से कितने साल लगता है। सभी कुछ बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और जरूर से जरूर पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि आप लोग जब पूरा नहीं देखते हैं ना कहीं मन थोड़ा सा वो हो जाता है। तो जरूर से जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक एक बातें हम आपको, पूरी बातें आपको हम समझाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि, तो दोस्तों पहला कमेंट है विजय फूल फूल सुंग, ऐसे कुछ नाम है उनका, फूल संग ऐसे कुछ करके नाम है उनका। तो विजय जी पूछ रहे हैं कि विधि क्या है बताइए। तो आप लोगों के, ये विजय जी का कमेंट नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि विधि क्या है बताइए। तो देखिए, विधि कुछ नहीं होती है। विधि आपका भाव होता है, आपका मन होता है। आप किस मन से भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, आप क्या भाव प्रकट कर रहे हैं, कितना भाव आप दिखा रहे हैं, उस हिसाब से विधि कुछ नहीं है। विधि क्या है देखिए, कोई भी आपको मंदिर से चौकी लगाना नहीं है कि आप चौकी लगाइए तो फोटो रखिए तब उनका सहस्त्रनाम का पाठ करिए, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है, आपके पास समय है तो खूब लेके बैठिए चौकी और खूब करिए अच्छे से पूजा पाठ। लेकिन जब समय नहीं है तो आपके पास विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की एक साथ फोटो होगी, एक साथ होनी चाहिए दोनों फोटो। ठीक है, एक साथ वाली फोटो नहीं है तो ले लो और साथ में मंदिर में ही रहने दो। बस क्या करना है आपको कि चंदन का तिलक लगाइए, लक्ष्मी माता को रोली का या रोली का ही तिलक लगा दीजिए। और उसके बाद चने की गुड़ और चने की दाल, जो हम करते थे वही बता रहे हैं, चने की दाल और गुड़ का उनको भोग लगाते थे, फूल चढ़ा देते थे, बस इतना ही करते थे। एक दीपक लगा देते थे और धूप लगा देते थे, इतना ही करते थे। लेकिन पढ़ने से पहले हम क्या करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमा नहीं बोलना है आपको,
नमा मतलब हमारे जो घर के एक पंडित जी थे, मतलब बहुत पुराने थे, वो बुजुर्ग थे। तो उन्होंने हमको बहुत साल पहले ही ये बात बताया था कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जब भी करो, तो जब ये मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो नमः नहीं बोलना है। अगर आप नमः बोलोगे तो ऐसा बता रहे थे कि जो है वो उल्टा हो जाएगा। तो और चीजों में और जो मंत्र जाप होते हैं उसमें नमः बोल सकते हो, लेकिन ये जो विष्णु भगवान का मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसमें नमः नहीं बोला जाता है। इसमें केवल इतना ही बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, इस तरीके से। और ये सोशल मीडिया जो आ गई है आजकल, इसी वजह से लोग परेशान हैं। सबसे परेशानी का कारण यही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और लोग जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं वीडियो बना करके लोगों को, मतलब लोग भ्रमित हो रहे हैं वीडियो देख देख करके। सबसे बड़ी बात तो यही है, सोशल मीडिया से लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और पब्लिक इतना परेशान है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करो, फिर जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ खत्म करो उसके बाद एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करो। इस तरीके से बताया था। हम अपनी बातें चलिए बता देते हैं यहाँ पर। सिर्फ मैं 5 बार बोलती थी, सिर्फ 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से 5 बार केवल। उसके बाद मैं अपना पाठ चालू करती थी। पाठ चालू करने के बाद फिर मैं जब समाप्त करती थी, फिर मैं अपनी मनोकामना को बोलती थी, और बोल करके उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार बोल करके उसके बाद फिर से मैं अपनी मनोकामना को बोलती थी। ठीक है, और बोलने के बाद बस यहाँ से समाप्त कर देती थी। तो इस तरीके से उसके बाद जो भी प्रसाद रहता था वो पूरे घर में हम बांट देते थे सभी को ही। और आप चाहे तो लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो चने की दाल गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो केवल गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। वो आपके भाव के ऊपर प्रकट करता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा भोग लगाओ तभी प्रसन्न होंगे भगवान, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो समस्या है कि आपका भाव जो है कैसा है, आप किस भाव से पूजा कर रहे हो, आपका भाव क्या है, आप किस तरीके से पूजा कर रहे हो। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आपके काम बनेंगे। ठीक है, तो कोई विधि नहीं है विजय जी। और आप विजय जी की पता नहीं क्या परेशानी है, इनके बहुत सारे, मैंने बहुत सारे चैनल पर कमेंट देखे हैं। तो भगवान करे कि विजय जी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और मैं ऐसा प्रार्थना करूंगी कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसलिए इनकी सभी मनोकामनाएं ईश्वर करे कि सभी पूर्ण हो। चलिए दूसरा कमेंट ले लेते हैं। सुशांत कुमार जी, कर्ज बहुत ज्यादा है क्या करें। देखिए, कर्ज अगर आपके ऊपर है और बहुत ज्यादा है, तो एक बार अगर कर्ज हो गया तो 12 साल लग जाएंगे चुकाने में। 12 साल लगते हैं, और आप एक चुकाने की बजाय दूसरा लेते रहोगे, दूसरा चुकाने की बजाय तीसरा लेते रहोगे, परेशान होते रहोगे। ठीक है, तो कर्ज के दलदल में नहीं फंसना है, और बहुत जल्दी कर्ज खत्म करना चाहते हो, तो अगर आप करना चाहते हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो। और अगर ये नहीं कर सकते हो, कर्ज के मामले में सबसे अच्छा है सुंदरकांड का पाठ। प्रतिदिन करो, प्रतिदिन। कर्ज आपका इससे भी खत्म होगा और उससे भी खत्म होगा। ठीक है, दोनों ही पाठ अच्छे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम और सुंदरकांड। ये दोनों पाठ ऐसे हैं कलयुग में कि इसका बिल्कुल रामबाण उपाय है, अगर आप ये दोनों में से कोई एक भी कर ले जाते हैं तो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक नियम अपने जीवन में हर व्यक्ति को उतारना चाहिए कि कभी भी कभी कोई ऐसी परेशानी ना आ पाए आपके जीवन में। हमेशा अगर परेशानियां आए तो उसका निदान भी निकलता रहे। मतलब आप परेशानियों पर देखिए, परेशानियां तो आएंगी जीवन में, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। कोई निकल पाता है, कोई नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो आप निकलते रहिए। ठीक है, परेशानी तो भगवान को भी आती है, भगवान को भी आई थी ना, सभी को आएगी और आती है, हर किसी को आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो निकल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो अगर सुशांत जी, अगर आप जो है कर्ज बहुत ज्यादा है, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जैसे मैंने बताया आप उस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए तीसरा कमेंट ले लेते हैं। प्रभाती जी, पीरियड्स के दौरान कैसे करें। देखिए, पीरियड्स के दौरान आप लोगों को 6 दिन छोड़ना होता है, क्योंकि ये भगवान की
विष्णु भगवान की पूजा होती है, तो आप लोगों को 6 दिन पीरियड्स के छोड़ने होंगे और 7वें दिन से आप पूजा कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया बस इसी तरीके से सेम आप चाहें तो डेली पढ़ सकती हैं। और हाँ, एक बीच में ये भी बात बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको आता ही नहीं है संस्कृत में पढ़ना। तो इसके लिए आप क्या करें? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि संस्कृत में ही पढ़ना ये सबसे ज्यादा अच्छा है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप संस्कृत में करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए आप कैसे अपनी प्रैक्टिस बनाएं? सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस बनाइए। कम से कम 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक लगातार कंटिन्यू इसको सुनिए मोबाइल पर। मोबाइल पर जब आप सुनेंगे ना इसको, तो ऑटोमेटिक आपके जबान में वही चीजें आएंगी, आपके कंठ पर वही चीजें विराजेंगी, नाचेंगी आपके दिमाग में, और आपके जो है मुंह से वो शब्द अपने आप निकलने लगेंगे। और आपको इतना मतलब ज्ञान हो जाएगा अपने आप पढ़ने का। आपको निरंतर जब आप सुनते रहेंगे तो आपको अपने आप उसके एक एक शब्द का अक्षर आपको समझ में आ जाएगा, एक एक शब्द आपकी जबान में आ जाएंगे, किस तरीके से हमें विष्णु नाम सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आप सुनना चालू करो, उसके बाद आप जो है अपनी आदत में लाओ। जब आप पहले करोगे तो करीब हम तो कहते आधा घंटा लगेगा, 40 मिनट लगेगा, ठीक है लगने दो। ठीक है, तो लेकिन जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप धीरे धीरे फिर उसी पाठ को आप 15 मिनट में खत्म कर दोगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप 15 मिनट में उसको खत्म कर दोगे। लेकिन शुरू में जब मैंने भी करना चालू किया था, मैं भी कोई आप ही लोग जैसी हूँ, मैंने भी जब करना चालू किया था तो मुझे भी आधे घंटे 35 मिनट लग जाता था, मुझे 35 मिनट नेट लगता था मुझे। और मुझे भी इतने अच्छे से नहीं आता था विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। लेकिन मैंने भी पहले, आप लोग को तो मैं 1 डेढ़ महीने बता रही हूँ, मैंने करीब 2 साल 1.5 साल, मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि 1 से 1.5 साल मैंने सुना था। लेकिन हाँ, ये कि शब्द मुझे अच्छे से आ गए थे कि शब्द क्या क्या बोलना है। ठीक है, और संस्कृत तो मुझे आती थी, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। तो इस तरीके से जो है पहले अपनी आदत में लाओ, अपने शब्द का उच्चारण सीखो, कैसे जो है विष्णु सहस्त्र नाम हम पढ़ सकते हैं, पहले सीखो, उसके बाद पढ़ना चालू करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करो और आपकी सभी परेशानी धीरे धीरे भगवान करेगा तो सभी समाप्त हो जाएंगी। चलिए अगले कमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, जन्मेंजय सिंह बहगल, 8 जनवरी से कर रहा हूं, परिस्थिति जस की तस है। अब बताइए क्या कहा जाए। 8 जनवरी से अभी क्या है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, बताइए 3 से 4 महीने भी अभी नहीं हुए हैं पूरे, और इतनी जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा? बताइए। आप लोग यहीं से हार जाते हो, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो। बस आप लोग सोचते हो 3 महीने मैंने किया, 6 महीने किया, बस अब बहुत हो गया, अब इसको रख दो, अब इससे कोई फल नहीं मिल रहा है, इसको रखो। यही आप गलती कर देते हो। अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसको भाव से करो, और भाव से करने के साथ साथ उसको नियम बना लो। नियम बनाओ कि हमें इस करना है। जब आप उसको डट के करोगे ना तो उसमें हासिल भी कर पाओगे, आप उस चीज को, सब चीज हासिल कर पाओगे। आप जब तक डट के नहीं करोगे तब तक कोई चीज हासिल नहीं कर पाओगे। उसको नियम से करना भी है, और उसको ये करना है कि हमें इस चीज को हासिल करना है। आपने 4 दिन किया छोड़ दिया, 6 दिन किया छोड़ दिन किया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, और इसका अगर पूरी तरीके से लाभ चाहिए तो पूरा 3 साल करो, पूरा 3 साल, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल 3 साल करो, 3 साल पूरा नियम से लगातार करो, सब कुछ, सारी परिस्थिति एकदम सही हो जाएगी। ठीक है, तो लगातार 3 साल करो और फिर देखो अपने जीवन में, और ज्यादा से ज्यादा आप 6 महीने करोगे, उसके बाद आपके सामने सारा रिजल्ट होगा। और 3 साल कर ले जाओगे तो आपकी परेशानी का अंत हो जाएगा। तो ठीक है, इतनी जल्दी मत घबराया करो आप लोग कि अब 3 महीने हुए, 6 महीने हुए और हम छोड़ दें। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि परेशानी किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है। ठीक है, तो भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी भी बहुत परीक्षा ली है, मेरी तो ऐसी ऐसी परिस्थिति से हम निकल पाए हैं कि कभी होगा तो आप लोगों से एक एक बातें जरूर शेयर करेंगे। ऐसी परिस्थिति से निकले हैं और कि हम आप लोगों को क्या बताएं, और कई ऐसे काम हुए हैं कि चमत्कार। ठीक है,
तो होता है, बस आप। और हाँ, इस पाठ को करने लगना तो कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, किसी का भी बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने में हो उतने खुश रहना, आप आगे बढ़ने की कोशिश करना, लेकिन किसी को देखना नहीं है, किसी को देख के नहीं चलना है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी करूँ, उसके पास इतना है, ये करोड़ों में है तो मैं भी करोड़ों में रहूँ। ये गलती मत करना, किसी का बुरा नहीं सोचना है आपको, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है। कोई सोचता है तो ठीक है आपके बारे में, वो ऊपर वाला देख रहा है, आपका भी समय आएगा, आपका भी समय आएगा, लेकिन उसको उसके हाल पे छोड़ दो। आपको अपने मुंह से शब्द से, अपने मुंह से जवान से, अपनी जवान को गंदा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई क्या कहता है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप अपने कामों में मस्त रहो, अपनी पूजा पाठ में मस्त रहो, काम आपका जरूर से जरूर होगा। चलिए जान लेते हैं अगला कमेंट क्या है। शादी के लिए कैसे करें? देखिए, शादी के लिए तो सबसे इतना बढ़िया उपाय है गुरुवार के जितने उपाय कर ले जाओ, गुरुवार में को जितने भी उपाय करो, वो केले के पेड़ में जल चढ़ाना और विष्णु भगवान की पूजा करना, और आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। शादी के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, बस प्रभु की गुण गाते रहो, शादी हो जाएगी। चलिए अगले कमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, कैलाश नामदेव जी हैं, दीदी पढ़ना कहाँ से है, स्टार्टिंग कहाँ से करें, और कुछ कुछ श्लोक बताइए। पूछ रहे हैं दीदी कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े, और बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि आप क्या बोलते हैं, साफ विमोचन करती हैं कि नहीं करती हैं। तो देखिए, मैं साफ विमोचन नहीं करती हूँ, मैं साफ विमोचन नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं विनियोग और न्यास करके ही बस अपने जो स्रोत है उसी को पढ़ती थी, विनियोग पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। और ये साफ विमोचन मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये जो है दीदी कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से स्टार्टिंग है, तो ये आप लोग बुक खरीद लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम की, और आप लोग को खुद पता चल जाएगा कहाँ से इसकी शुरुआत करनी है, कहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। ओम शुक्लाम वरम धरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ये जो है विनियोग है, इस तरीके से आप लोग करो। और बुक ले लो, ऑनलाइन बुक मत लीजिएगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ऑनलाइन बुक मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग मतलब खुद से स्वयं से देख करके बुक लेते हो, परचेज करते हो, तो वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट करेगा। क्योंकि ऑनलाइन में आजकल कुछ दिया है कुछ नहीं दिया है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आधा कट कट कर करके बुक आ रही हैं। तो ऑनलाइन बुक बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आप लोग को लेना है तो आप लोग बाहर से ले लीजिए, परचेज कर लीजिए और उसी को पढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करिए, काम जरूर से जरूर होगा। और देखिए, आप विष्णु सहस्त्रनाम बुक में खुद ही पढ़िए, खुद ही बताया गया है कि जो इस पाठ को करता है उसके धर्म कर्म मोक्ष की उसको प्राप्ति होती है, शिव ने खुद ही कहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ो, आपका काम जरूर से जरूर होगा। अच्छा, अगला कमेंट ले लेते हैं। देखिए, कंचन सिंह बोल रही है कि अलका रानी, कंचन सिंह और अलका रानी जी बोल रही है कि क्या हिंदी में कर सकते हैं, संस्कृत नहीं आती। तो देखिए बहन, मैंने बताया है आप लोगों को कि अगर संस्कृत में करेंगे तो बहुत ही अच्छा, और नहीं आता है तब आप हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको संस्कृत में करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा इस पाठ को। अगर आपको नहीं आता है तो फिर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आप नहीं मतलब पढ़ना भी नहीं सीख पा रहे हो, तो फिर आप हिंदी में कर सकते हो। को भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है, तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको हारना नहीं है। अगर आपने जीवन में किसी पाठ को, देखिए, चाहे वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो, या फिर चाहे वो सुंदरकांड का पाठ हो, या फिर चाहे वो कोई भी पाठ हो, XYZ कोई भी पाठ हो, अगर आप उसको पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने 2 महीने 4 महीने पढ़ा, उसके बाद में जब उसका रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। देखिए, जब भी किसी की पाठ की शुरुआत करो, जब भी किसी पाठ कोई भी हो, आपको निरंतर लगन से मेहनत से जब कोई काम करते हो तो उसका फल भी प्राप्त होता है, ठीक है। और आप सोचो कि 4 महीने में 2 महीने में हमने कर लिया और उसके बाद में जो है ये इसका रिजल्ट नहीं मिला तो हमने इसको छोड़ दिया, नहीं। जिस चीज को उतारो अपने जीवन में एकदम से उतार लो, जरूर 100% आपके काम होगा। और आप एक छोड़ा, इससे काम नहीं हुआ, दूसरा पार्ट ले लिया, दूसरे से काम नहीं हुआ, तीसरा ले लिया, ऐसे कभी जीवन में आपका काम नहीं हो पाएगा। जिस चीज को मानो एकदम से मान लो,
ठीक है। जिस चीज को भी मानो, जिस भी पार्ट को करो, एकदम से करो कि हमें इस पार्ट को करना है, चाहे जैसे भी करना है, तो आपका काम जरूर से जरूर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के 10 कमेंट का जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया है, 10 से 12 कमेंट का। और कैसे क्या करना चाहिए सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको बात करूंगी मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जो विष्णु सहस्त्रनाम कैसे काम किया, कैसे करता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोग भगवान से मत मतलब इतना ज्यादा मत डरा करो कि अरे अब कुछ गलत हो गया तो अब हमको बहुत डर लग रहा है, भगवान ये कर देंगे, भगवान वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मन में नकारात्मक ऊर्जा तो लाओ नहीं, मतलब निगेटिव मत सोचा करो। निगेटिव जहां तक निगेटिविटी से बचना है तो बिल्कुल भी निगेटिव सोचना बंद करो। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव दिमाग में लाओ, पॉजिटिव सोच बदलो अपनी। हमेशा थिंकिंग को गलत मत रखो, थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखो, तभी आपके पॉजिटिव भी आएंगी आपकी चीजें। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन तो आपको मन ही नहीं लगेगा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में। मन में अंदर से ये रहेगा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही होगा। लेकिन जब आपको इसका रिजल्ट धीरे धीरे चमत्कार दिखने लगेगा, सबसे पहला काम ये करता है कि आपके जो शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी सबसे पहले उसे ही ये समाप्त करता है। आपके शरीर में जो पढ़ता है इसको, उसकी ही सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा को ये विष्णु सहस्त्रनाम पाठ सबसे पहले खत्म करता है। फिर उसके बाद आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा, जितनी भी आपके घर में निगेटिविटी होगी पहले आपके शरीर को ठीक करेगा। क्योंकि जब आपका शरीर ठीक होगा ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ ये पढ़ रहे थे और इससे हमारे शरीर में कितना बदलाव हुआ। तो वहीं से आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी। तो इस तरीके से आप लोग चाहे तो आप लोग करिए। और देखिए निगेटिविटी को खत्म करने के बाद फिर आपको जो है आपके घर में ये काम करता है। आपके घर में फिर ये आप जब इसको चला के रखोगे या खुद से पढ़ोगे तो आपके पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को ये खत्म कर देगा। और घर में धन आने के रास्ते भी खुलेंगे, सुख समृद्धि भी आएगी, लड़ाई झगड़े भी आपके समाप्त होंगे, कलह कलेश भी आपके घर से दूर होगा। इतना पावरफुल है ये विष्णु सहस्त्रनाम। और ऐसे ऐसे चमत्कार कर देता है कि आप विश्वास नहीं मानोगे कि मतलब बहुत सारे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि कैसे हो जाते हैं आपको खुद नहीं पता चलेगा। और अगर आपका कोई भी काम बने तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो सभी बातें मैंने आपको समझा दिया है कि विष्णु सहस्त्रनाम किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करेगा और विधि क्या है, कैसे आप लोगों को करना है, सभी बातें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों अब चलते हैं, यही वीडियो का एंड करते हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई कमेंट है, अभी भी आपको लग रहा है, अभी भी आपको कोई परेशानी है, तो आप लोग एक बार जरूर पूछिएगा। अभी भी आपके पास आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बचा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप लोग फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। और हाँ, जितनी भी बातें मैं विष्णु सहस्त्र नाम से आपको बताई हूँ इस तरीके से करिए। और अमावस के पूर्णिमा के ये दोनों उपाय जरूर से जरूर किया करिए। विष्णु सहस्त्र नाम के अलावा विष्णु सहस्त्र नाम करने के साथ साथ आपको पूर्णिमा के और अमावस के ये दोनों उपाय जरूर से जरूर करते रहिए। ठीक है। इसके साथ साथ दोनों ये भी करना है, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा तिथि ऐसी है जो वाकई में अगर कैसा भी पितृदोष हो या कोई भी चीज हो, अशांति हो, तो इन चीजों से अमावस और पूर्णिमा के उपाय से समाप्त हो जाती है। तो विष्णु सहस्त्रनाम तो करते ही रहना है आपको। उसके साथ साथ अमावस और पूर्णिमा कब है मेरे चैनल पर वीडियो आती रहती है, इसको देखिएगा और इसमें क्या क्या उपाय करने हैं इसको भी साथ साथ में करते रहिएगा। ठीक है। अगर अब अभी भी आपको कोई कमेंट आपका बचा है, आपको लग रहा है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर बोला करिए, जरूर लिखा करिए, अपनी हाजिरी जरूर लगाया करिए। ठीक है। और चलिए अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से जरूर मारिएगा। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपके कमेंट हो गए तो मैं लाइव में आऊंगी, लाइव में आपको जवाब दूंगी। ओके एंड बाय बाय, सभी को जय श्री कृष्णा।